और हमारे नेता यहां से दूसरी जगह जाकर के दूसरे देशों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो भी शब्द भी बड़े जोरदार हैं। द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज अमेरिका एंड द यूएस नेशंस, आर ऑब्लिवियस अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। वो बेखबर है। यानी आप उकसा रहे हो कि खबर मैं देता हूं, चलो आओ। ये इस तरह की बातचीत करना। लेकिन फिर भी दुनिया के नेता जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के बारे में बातों को कह रहे हैं, वो हम सबके सामने है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोस्ट लवेबल एंड मोस्ट अडोरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट, अभी हमारे जापान के उस समय जो शिंजो आबे साहब थे, उन्होंने कहा था ही इज़ अ क्विक डिसीजन मेकर। उसी तरीके से अभी जो ये मॉर्निंग कंसल्ट, जो हमारा एक कंसल्टिंग यूएस बेस्ड की कंपनी है, उन्होंने 78% अप्रूवल रेट प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो ये सारी चीज़ें हम सबके ध्यान में आती हैं। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अफ़गानिस्तान हो, पैलेस्टाइन हो, रशिया हो, सभी लोगों ने अपने जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो सब भारत के प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। ये भी हम सबको ध्यान में आता है। यूएन ने भी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ इस बात को उन्होंने कहा है, और इसी तरीके से अन्य प्राइजेस को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक इंडियन डायस्पोरा का सवाल है, तो पहले भी तो हमारे प्रधानमंत्री जाया करते थे, लेकिन कहाँ इंगेज करते थे अपने आप को डायस्पोरा के साथ। आज अगर प्रधानमंत्री जी अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप देखिएगा, अभी वो पीछे दूसरे देश में गए थे, चाहे यूएई में गए, सऊदी अरेबिया में गए, कहीं भी गए, छोटी जगह में भी गए, बाली भी गए, तो वहाँ भी उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरैक्ट किया है, और भारत की ताकत को उन्होंने एक सामर्थ्यवान ताकत के रूप में दुनिया के सामने रखा है। और इसलिए आज भारतीय किसी भी सरजमी पर हो, बड़े गौरव के साथ कहता है, यस आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन एंड आई एम एन इंडियन। ये फर्क आकर के खड़ा हुआ। अब मुझे याद है, हम भी 1971 में कभी अमेरिका जाया करते थे, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कौन से पिछलग्गू देश से आए हैं। क्षमा करिएगा, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन डिफरेंस दिखता था। आज हम देखते हैं, ओ दिस इज सिंगापुर एयरपोर्ट, सो आवर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नो लेस देन दैट। हम ये कहते हैं, हमारे सारी चीजें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो रही हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप 4 लेन की बात कीजिए, 6 लेन की बात कीजिए, सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं। नहीं तो हम लोग जब शुरू में 70s में जाया करते थे तो उनकी सड़कें ही देखते रहते थे, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क। आज मेरठ जाना हो तो बस ये आपका कौन सा होता है, इसको पकड़ो और इससे उधर जाओ, और फिर 2 घंटे में मेरठ। अभी मैं बैंगलोर गया था, बैंगलोर मैसूर रोड, 3 आवर्स जर्नी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 75 मिनट्स। 75 मिनट्स में 3 आवर्स की जर्नी। हाईवे को देखना होगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ उतरती हुई देख रहे हैं, यह भी हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। तो इसलिए आज हमारा जो डायस्पोरा है विदेश में, वो बहुत एंथ्यूज्ड है, गौरव से भरा हुआ है, गौरवान्वित है, और वो महसूस करता है कि यस, अगर हम इंडियन हैं तो ये हमारी ताकत है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जब मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप की बात आपसे कही, तो उसके हमको उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो यमन में हमारे लोग फंस गए थे, अब मुझे नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें 961 तो फॉरेनर्स ही थे। तो उस समय वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट के साथ प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उसको वहाँ से लोगों को, हॉस्टेजेस को निकाला गया। शायद 4,000 प्लस की संख्या थी जिनको हम सेफ पैसेज लेके आए, जिसमें से 960 नेशनल्स दूसरे देश के थे, वो भी पहले भारत आए और यहां से फिर वो अपने अपने देशों को गए। ये 1-to-1 रिलेशनशिप का है। मैंने एस जयशंकर जी से 2 बार कंफर्म किया। मैंने कहा ये जो यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे 23,000, तो प्रधानमंत्री जी की कैसे बातचीत थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पहले बातचीत पुतिन जी से की at one point of time, and he made him understand, and he understood, and then he talked to Zelensky, और यूक्रेन में बातचीत हुई। दोनों ने पार्शियल सीज फायर किया, उसको पार्शियल सीज फायर किया फॉर अ लिमिटेड टाइम,
और वो सेफ पैसेज में 23,000 बच्चे हमारे सेफ पैसेज के साथ भारत पहुंचे। और देखिए, उनको लेने गए भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक नहीं 5-5, सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सारे एम्बेसडर्स वहां बॉर्डर्स पर तैनात थे उनका वीजा बनवाने के लिए, सब कुछ बनवाने के लिए। भारत सरकार की 97 एयरक्राफ्ट्स वे रेडी, 97 सॉर्टीज की गई थी और 14 सॉर्टीज एयरफोर्स की गई थी। जब नंबर ह्यूज हो गया तो बड़े बड़े प्लेन्स भेजने पड़े, लेकिन सबको रिकॉर्ड टाइम में, और उनके साथ मंत्री गए और मंत्री लेकर के आए। ये भारत बदलता भारत है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो इंटरवेंशंस एक्सटर्नल अफेयर्स की दृष्टि से जो हुआ है वो भी हम सबके बीच में है, जिसको हम कह सकते हैं। अभी जो जनवरी महीने में जो हमारी वॉइस को ग्लोबल साउथ समिट हुआ है, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत अपने आप में सारी चीज़ों को बताता है। एससीओ की जब बात करते हैं तो हम उसमें सिक्योर की बात करते हैं, और सिक्योर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी की बात करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविटी, यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी नेशन, एंड ई स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। तो हम इन सब चीज़ों पर जब बात करते हैं तभी हम एससीओ को एक डायरेक्शन देखते हैं, एक थीम देते हैं, उस थीम को लेकर के हम बढ़ते हैं। जब हम G20 की बात करते हैं तो वन अर्थ वन फैमिली, इस बात को भी लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों ने ली है, तो वो ऐसे समय में ली है जब यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो ऐसे समय में ली है जब हम पेंडेमिक से निकल के बाहर आए हैं, ऐसे समय में ली है। और दुनिया को साथ लेकर के चलना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यहाँ आपके बीच में, कलाकार भी आए आपके बीच में, 2 दिन में मुझे, एक दिन में हमारे मंत्री लोग भी आए। हमारे मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें बताई होंगी, तो मैं उसको रिपीट करूं, इस बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं, क्योंकि लगभग 40 ईयर्स से मैं पॉलिटिकल फील्ड में हूं, जिसमें से 20 साल से तो मैं कम से कम प्रशासन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं जुड़ा रहा हूं। कभी प्रदेश में मंत्री रहा, कभी केंद्र में मंत्री रहा, इसलिए चीज़ों को समझता रहा हूं और जानता रहा हूं। 2 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पॉलिसीज को फोकस किया गया है। इट्स नॉट अ पॉलिसी वेर मुझे बहुत अच्छी याद आती है बात, लोग बोलते थे कि पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर के चीजों को समझना चाहिए। और जब मैं ये देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आज की पॉलिसीज फोकस्ड है। अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहते हैं तो हम जो सबसे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको हम एम्पावर करते हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा, हमसे बहुत से पत्रकारों ने प्रश्न पूछा ये रेवड़ी कल्चर और बाकी सारी चीज़ों का। मैंने उनको बताया कि हमारी पॉलिसीज लोगों को एम्पावर करती है, उनकी पॉलिसीज लोगों में रेवड़ियां बांटने का काम करती है। हम रेवड़ी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भारत को एम्पावर होना है, यह हमको समझ में आना चाहिए और इसको हमको पूरा करना है।